क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। आपका जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपको हम दृष्टि विज्ञान देते हैं। कहा भी जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। हम आपका नज़रिया बदलना चाहते हैं। हम आपको सही दृष्टिकोण देना चाहते हैं। हम आपको राजपथ देना चाहते हैं ताकि कि आप उस पर चलकर एक अच्छे इंसान बन सको और मानवता की सेवा कर सको। ये सारा कार्य हम अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको परोसते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि तमस, रजस और सत्व। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये लोक, ये दुनिया, ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं, हम नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी और जड़ तत्व जिसके अंदर रहता है वो सारा ब्रह्मांड कहलाता है और वह पंचभूतात्मक है। बेसिक, देयर आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड विद 5 these basic elements every living creatures take the birth. He is being brought up and he vanishes. And whenever he vanishes, when he is died, is all the 5 basic elements again assimilate in this cosmos, and the whole energy of the cosmos remains constant every time in past, present or future. It is only converted, but the total energy remains constant. No change of energy, neither it deficits, neither it increases. It only transforms from solid to the liquid, liquid to the gas, and gas to the vibrations. तो हम ये कहना चाहते हैं, ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों को उत्पत्ति स्थानों को जन्म देती है। ये नेचर माँ है और उसी के अंदर ही ये अपने कर्मों के अनुरूप जो है अपना हिसाब किताब पूर्ण करते हैं और इससे ही जन्मते हैं, इससे ही पोषित होते हैं और इसी के अंदर विलीन हो जाते हैं, इसी में मर जाते हैं। तो ये पंचभूतात्मक प्रकृति है, यह हमारी षट द्रव्यात्मक है। इसको कुदरत कहते हैं। कुदरत की रचना आपको बताना चाहता हूं। मैं इस विषय को होलिस्टिक बनाना चाहता हूं कि कुदरत, सृष्टि और लोक, इसकी रचना, इसकी परिभाषा और इसके स्वरूप के बारे में आपको बताना चाहता हूं। षट द्रव्य, पहला द्रव्य जो मैंने बात करी, जीवित प्राणी। मैं बोल रहा हूं ये जीवित प्राणी जिसमें कॉन्शियसनेस होती है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और वो आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है। उसके अंदर फीलिंग्स होती है, इसके अंदर जो है वो ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है और उसके साथ साथ में इसके अंदर फीलिंग्स होती है। लेकिन ये तत्व हो गया पहला हमारा चेतन तत्व। और दूसरा तत्व इस ब्रह्मांड के अंदर षट द्रव्यों में से दूसरा द्रव्य जड़ वर्ण गंध रस युक्त होता है और ये गलन मिलन धर्मा होता है। आज जो मिट्टी है कल सोना बन जाती है, सोना अभ्रक बनता है, बॉडल बनता है, डायमंड बनता है और ये जो विज्ञान ने 106 तरह के तत्व बताए गए, टिटानियम जो है, बेरियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे तत्व जो है वह एक दूसरे से बदलते रहते हैं। इसीलिए इस सृष्टि को संचरण करने वाला जो संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती हैं। उसके जो मोड्स होते हैं जिसको पर्याय कहते हैं, पर्याय के अंदर क्या होता है कि उत्पाद होता है, व्यय होता है। लेकिन उत्पाद और व्यय होने के साथ साथ के अंदर वह वस्तु द्रव्य होती, चाहे जड़ और चेतन हो। वही उसकी जो है वह उस वस्तु का जो है स्वरूप है। अगर वह जो है तीनों रूप में नहीं रहती है तो वस्तु तो नहीं रहती, उसका अस्तित्व तो नहीं कहलाता है। इसीलिए कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत, जिसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है और जो द्रव्य होता है वही वस्तु होती है, चाहे जड़ और चेतन हो। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि एक महिला जो है अपने कंगन
को जो है वो तोड़ करके हार बनाना चाहती है, तो जो हार का बनना है ये तो उत्पाद हुआ, कंगन का टूटना हुआ ये व्यय हुआ। लेकिन दोनों कंडीशंस के अंदर, हार और जो है कड़े की कंडीशन के अंदर सोना सोना ही है, दोनों ही सोना है, तो वो द्रव्य कहलाता है। उसी तरह से हमारा चेतन तत्व आत्मा है, उसके लिए कहा है कि उपयोग लक्षणो जीव, जीव है वो उपयोग वाला होता है। उपयोग क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन इसके उत्पाद और व्यय है, और दोनों उत्पाद और व्यय होते होते वो चेतन स्वरूप में रहता है, चेतन स्वरूप में होता है, वो द्रव्यात्मक होता है और वह शाश्वत रहता है हर युग के अंदर। तो ये हमारा जो हो गया है दूसरा तत्व। और तीसरा तत्व ये है कि जड़ और चेतन कोई मोशन करना चाहता है। जैसे मेरा ये हाथ हिलना चाहता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक तत्व जो पौद्गलिक है, जो जड़ है और जो अमूर्त है, और वो संपूर्ण जो है विश्व के अंदर एक द्रव्य के रूप के अंदर है, तो वह है वो मोशन तत्व है, गति सहायक है। वह जड़ और चेतन को गति देता है। जो हमारी ट्रेन जो है मूवमेंट करना चाहती है, फ्लाइट जो है वो दौड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर जो है मूवमेंट करना चाहता है, व्यक्ति दौड़ना चाहता है, तो ये गति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है। कहीं भी एक ऐसा सुई का कण जितना भी वो स्थान खाली नहीं है जहाँ पर ये छह तत्व नहीं हो। तो ये हो गया हमारा, एक तो हो गया जड़, एक हो गया चेतन, एक दूसरा हो गया मोशन, और चौथा है कि ये जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, अब इसको मैंने साइलेंट कर दिया, तो साइलेंट करने के लिए मतलब उदासीन भाव से मैंने जो स्थिति सहायक तत्व की डिमांड किया, और डिमांड करते ही वो पूरे ब्रह्मांड में जो है वो एक द्रव्य के रूप में, पुद्गल के रूप में, जड़ के रूप के अंदर और अमूर्त के रूप के अंदर वो हाजिर है। तो वो तुरंत हाजिर दिखाई, वो हमें दिखाई नहीं देता, तुरंत हाजिर हो गया, और मुझे स्थिति सहायक मेरी स्थिति बन गई। जो ट्रेन दौड़ रही है, जो फ्लाइट दौड़ रही है, वो रुकना चाहते हैं तो स्थिति सहायक तत्व आता है 4, और 5 होता है टाइम, सबसे छोटा समय होता है, एक पलक झपकते ही कितने समय निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड होता है, मिनट होता है, और उसके बाद में घंटा होता है, दिन होता है, सप्ताह होता है, पक्ष होता है, और वर्ष होता है, और शताब्दी होती है। शताब्दियों के बाद में अब सर्पिणी काल, वो सर्पिणी काल होते हैं जो 6 और 6 12 आरे होते हैं, जो कि जो अधिकतम जो है 20 करोड़ सागर के होते हैं। ये काल चक्र कहलाता है। ये हाईएस्ट समय का स्वरूप है। ये समय जो है हमें टाइम देता है, हमें वर्तना देता है। और जो लास्ट छठा तत्व होता है स्पेस, जो मैं ये जो शरीर का जगह घेर रहा हूँ, ये स्पेस है, ये आकाश है, वो उतना जगह मैं घेर रहा हूँ। और हर, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर अपनी जगह घेरता है, तभी उसको आकाश स्पेस तत्व है, अवगाहना देता है। अगर स्पेस ना हो तो मनुष्य एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा, एक जड़ दूसरे के ऊपर जड़ पड़ेगा, और ये पूरी स्थिति जो आज हमारे ब्रह्मांड की वो स्थिति नहीं बन पाती। तो इस तरीके से ये 6 द्रव्यात्मक ये कुदरत की रचना है। और तीसरा जो मैं बात कर रहा हूं ये त्रिगुणात्मक है। ये जो हमारी सृष्टि है ये 3 गुण वाली है। कौन सी है? तमस, रजस और सत्व, जो आज हमारा विषय है। सत्व को ले मैं कि अच्छा समय था जब हमारी ये सृष्टि जो है ये सुगंध थी, हमारी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो है सभी तत्व है एक बिल्कुल प्योर थे, सुगंधी तत्व हुए। समय बदला, पॉल्यूट हुए, और आज के युग के अंदर ये सभी जो है पॉल्यूशन युक्त हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पॉल्यूशन वस्तु, व्यक्ति ने उसको अपने लोभ के कारण प्रदूषित कर गया, और आज ये दूषित हो गए। तो ये दूषित और इतने दूषित ज्यादा हो गए, ये तमस की स्थिति आ गई। पहले सत्व की जो है जुगुलिया युग था, जिसके अंदर व्यक्ति की आकांक्षाएं कम थी, और वो सृष्टि का दोहन नहीं करता था, केवल नीड अपनी अपने आकांक्षा की पूर्ति करता था। शरीर को ढकने के लिए जो है पेड़ के पत्तों की और छालों को जो है ढक लेता, और भोजन के लिए कंद मूल खाता। कल्प वृक्ष होते थे, और जैसी उसकी इच्छा होती थी कल्प वृक्ष ऑटोमेटिकली पूरा कर देते हैं। और एक स्त्री और पुरुष के रूप में एक ही औगलिक जन्मता था, और उसकी उम्र बहुत करोड़ों वर्ष की हुआ करती थी। तो ऐसा जो है संतुष्टिपूर्ण युग था, और आज का युग बिल्कुल बदल गया है। तो आज ये हमारा तमस हो गया।
और रजस वो होता है जो संचरण करता है। ये संसार गतिशील है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, बदलता ही रहता है। कल हम बच्चे थे, फिर बड़े होकर के युवा हो गए, युवा होकर प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ होकर के बूढ़े हो गए, बूढ़े होकर के चल बसते हैं एक दिन। तो ये संचरण करता, ये रजस तत्व है जो कि चलायमान होता है, ये रजस तत्व है। ये रजस तत्व के कारण जो है हमारी जो है ट्रेन चलती है, फ्लाइट चलती है, व्यक्ति दौड़ता है, संचरण करता है, मतलब जो है ये हलन चलन करता है, वो रजस तत्व है। ये पूरा सारा जो है ये त्रिगुणात्मक हमारी सृष्टि है। और देखिए ऐसा कहा जाता है जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये जो पिंड है ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड के अंदर जो पंचभूत है वही इसमें के अंदर है, और 6 द्रव्य है वो भी इसके अंदर है, और ये त्रिगुण है वो भी इसमें है। ये जो हमारा शरीर है, ये पिंड है, ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए कहा गया है जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने ब्रह्मांड को जान लिया, उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। तो हम इस जो पिंड की अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर, जीवित प्राणी के ऊपर तमस, रजस और सत्व किस तरीके से कार्य करते हैं और किस तरह से उसकी प्रकृति में आते हैं। तमस प्रकृति वाला प्राणी होगा, वह जो है वह हिंसा के कार्य करेगा, वह आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करेगा, नकारात्मक सोच वाला होगा, दूसरे को अहित करने वाला होगा, दूसरे को दुख को देने वाला होगा। जितने भी अपराधी है, जितने भी कैदी है, जितने आतंकवादी है और जितने व्यभिचारी व्यक्ति है, बुरे कार्य करने वाला है, लोभी व्यक्ति है, वो सारे बुरे कार्य करने वाले हैं। वह इस जो है तमस के अंदर जो है, जो उसकी तमस प्रकृति में आते हैं। और दूसरी रजस प्रकृति वाला होता है, वो चंचल होता है, वो पंचेंद्रिय सुखों को ग्रहण करने वाला है। वो हमारा जो है, वो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोताणी इंद्रियाणी, उसके सुखों के अंदर ही सुख को मानता है, इसके परे नहीं जाता है। वो रजस प्रकृति वाला होता है। वो उसके विचार बदलते रहते हैं, वो कोई एक जगह नहीं टिकता है। कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। उसको अच्छी संगत मिल गई, अच्छा हो गया, बुरी संगत मिल गई तो बुरा, क्योंकि उसका रजस गुण है। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि कालिये के पास बैठोला तो कालियर गुण लेवला, गोरिये कने बैठोला तो गोरियर गुण करने लोला। इसका मतलब मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। आपकी कंपनी कैसी है, अच्छी कंपनी है तो आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे, बुरी कंपनी है तो बुरे संस्कार मिलेंगे। शराबी की संगत करोगे शराबी बन जाओगे, जुआरी की संगत करोगे जुआरी बन जाओगे, संत की संगत करोगे तो संत पुरुष बन जाएंगे। संगति का मनुष्य के जीवन के ऊपर बहुत असर होता है। तो ऐसा पलटने वाला जो है, गंगा गए गंगा राम और जो है जमुना गए जमुना राम, जो भरतपुरी लोटे होते हैं, जो बदलते रहते हैं, वो जो रजस गुण वाले होते हैं, वो अपना खुद का उनका निर्णय नहीं होता है, दूसरों के निर्णय के ऊपर अपना निर्णय पलटते रहते हैं। और तीसरा सत्व प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो संत पुरुष होते हैं। संतों के लिए कहा गया है कि वो शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। सत्व गुण वाले होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं और अच्छे संस्कार वाले होते हैं, लोगों का परोपकार करने वाले होते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी सत्संग कराते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बात बताते हैं। वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो अनुभवी पुरुष होते हैं, वो जगत का कल्याण करने वाले होते हैं, वो जय जगत वाले होते हैं, लोक कल्याण वाले होते हैं, वो अच्छा करने वाले होते हैं और बुराई उनके पास भी नहीं फटकती है। ऐसा कहा गया है, सूरदास की काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग। जो सत्व गुण वाले होते हैं वो अपने गुणों में मस्त होते हैं, वो सज्जन पुरुष होते हैं, उन पर दुर्जनता की कोई छाप नहीं लगती है। कैसे? जैसे एक चंदन का पेड़ होता है, वो चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटे रहते हैं, मतलब जो है वो सर्प लिपटे रहते हैं, और सर्प जो है वो जहर जो है उसके ऊपर फूंकता रहता है, लेकिन फिर भी जो है चंदन है वो शीतल होता है, वह सज्जनता रखता है, वह उस जो है उस जहर से प्रभावित नहीं होता है। उसी तरीके से देख लीजिए
कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो वैसा ही होता है। सत्व प्रकृति वाला सज्जन होता है और दुष्ट प्रकृति वाला जो तमश होता है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि जो एक जो नीम का पेड़ होता है उसको 100 घड़ों से सींच लो फिर भी उसकी पत्ती में कड़वाहट नहीं जाती है, जबकि 100 घड़े जो है वो घी से सींचा गया है। यानी सज्जन व्यक्ति सज्जनता करता है, दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता करता है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि एक जो है संत पुरुष थे, वो हमेशा जो है वो अपनी कुटिया के पास में एक तालाब था, तालाब से जो है वो अंजलि से पानी पिया करते थे। जो ही अंजलि डालते थे, एक जो है वो पूर्व जन्म का उनका हिसाब था कि एक जो है वो कहना चाहिए कि एक वो अपने आला आता और उसको काट जाता, उसको जो है वो बिच्छू काट जाता और वह रोज स्त्री से क्रम चलता रहता और जो ही काटता उसको फिर फेंक देता और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो लोग उसको पूछते कि रोज आपको काटता, आपके जहर चढ़ता है, आप कुछ नहीं बोलते। तो वो कहता भैया ये तो दुर्जन व्यक्ति है, ये दुर्जनता करता है। मैं सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं सज्जनता करूंगा, मैं उसके बराबर दुर्जन होके उसको मारूंगा थोड़े ही। और मैं तो ज्ञान वाला हूँ कि मेरा ऐसा ही इसके साथ के अंदर हिसाब है, जो हिसाब पूरा कर रहा है वह तो मेरा कर्तव्य है और इसका हिसाब पूरा होने से ही मुझे मुक्ति की प्राप्त होगी। एक भी व्यक्ति का हिसाब बाकी है, एक भी मेरे राग द्वेष के परमाणु बाकी हैं इस मेरे कार्बन शरीर में, जो मैंने दूसरों को दुख दिया है। जब तक वो हिसाब क्लियर नहीं होगा तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो भाइयों और बहनों, ये तमस, रजस और सत्व 3 गुण होते हैं और ये त्रिगुणात्मक, सृष्टि त्रिगुणात्मक है, मनुष्य व्यक्ति त्रिगुणात्मक है, हर एक की प्रकृति होती है, ये त्रिगुणात्मक होती है। तो हम इसको हम बात करें अगर निष्कर्ष के रूप के अंदर कि हमें कौन सी प्रकृति को अपनाना चाहिए, तो हम कहना चाहिए कि आप अभ्यास करना हो तो सत्व प्रकृति को अपनाओ। सत्व प्रकृति अध्यात्म से आती है। सत्व प्रकृति है वो भीतर विराजमान प्रभु के स्मरण करने से आती है, क्योंकि जो प्रभु जो भीतर है वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। उसके अंदर आनंद ही आनंद है, वो अक्षय आनंद वाला है, वह अमूर्त है, वह अजर है, अमर है, लेकिन फिर भी वो हमारे भीतर विराजमान है, वो अनुभव गम्य है। कोई कहे कि मुझे आत्मा को हाथ पर दिखाओ तो हाथ पे दिखाई नहीं जाती है, पर अनुभव कराती। हम उसको कहते हैं कि भैया तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये कौन हिला रहा है? ये भीतर बैठा प्रभु आत्मा ये हिला रही है। और अगर ये निकल जाता है तो राम नाम सत्य होता है। पीछे जो ये प्योर जड़ तत्व है, अभी तो मिश्र तत्व था, तो हाथ जोड़ता था, हिलाता था, बोलता था, भीतर विराजमान प्रभु से शक्ति प्राप्त करके बोलता था। लेकिन जब प्रभु निकल गया, हंसा उड़ गया, तो उसके बाद के अंदर ये प्योर जड़ हो गया और जड़ होकर के इसको जला दिया जाता है। वो मिश्र चेतन नहीं रहा, उसकी हाजिरी से मिश्र चेतन होकर करता है, क्योंकि जो प्रभु है, जो परमात्मा है, जो भीतर मूल रूप में विराजमान है, वो तो निष्क्रिय है, वो अक्रियाशील है, उसकी केवल हाजिरी रहती है। वो हाजिरी इसलिए है कि इसके साथ में कर्म शरीर जुड़ा हुआ है। जब कर्म शरीर का साथ छूट जाएगा, तब ये जब शून्य हो जाएगा, तब वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। ये सत्व तत्व है। और रजस तत्व है वह जो है हमारे जीवन में होता ही है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये लिमिट में होता है। ये अच्छा है और ये होता ही है, क्योंकि हम भूत भविष्य वर्तमान की बात करें तो हम भूतकाल की कल्पना करते हैं कि मैं 10वीं में पढ़ता था, उस गांव में रहता था, वहाँ पे जिसके साथ रहता था, मेरे माता पिता के साथ रहता था। ये सारी कल्पना जो है से मात्र से होता है और ये जो है हमारी स्मृति से होता है। और हम वर्तमान में रहते हैं। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो प्रवचन के अंदर भीतर पहले मैं सोच रहा हूँ क्या क्या शब्द आना चाहिए, किस किस विषय पर बोलना है और किस विषय के साथ में क्या उदाहरण देना है, उसकी क्या समीक्षा करनी है, उसका क्या अर्थ है, भीतर सारा चिंतन करके बोल रहा हूँ। ये इसका मतलब मैं वर्तमान के अंदर हाजिर हूँ और सारी शक्ति मेरी वर्तमान पे लग रही है। और हम भविष्य की कल्पना करें कि मुझे यहाँ से वो जाकर स्टूडियो से जाकर क्या क्या कार्य करना है, या मुझे आने वाले समय के अंदर क्या प्रगति करनी है, जो मेरे पास में वर्तमान में बिजनेस में इतना कार्य उसको कैसे एक्सपांड करना है, ये हमारी फ्यूचर की कल्पना होगी। तो ये सारा किससे होता है? रजस तत्व से। ये तो अच्छा है, ये तो लिमिट में, ये तो होना ही चाहिए। परंतु आदमी
फ्लिकरिंग एक्शन का हो जावे। एक मिनट में कोई बात कहता है, दूसरे मिनट में पलट जाता है, तीसरे मिनट में फिर नई बात करता है। एक धंधा 6 महीना किया, फिर दूसरे 3 महीना धंधा किया, उसमें भी घाटा, दुकान बंद दी। रोज 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 बदलता रहता है, चिंतन को बदलता रहता है। वह जो है रजस तत्व उस पर बहुत ज्यादा हावी है, क्योंकि वह चंचलता करवाता है। रजस तत्व है वो चंचलता करवाता। दुनिया में जितनी चंचलता है वो रजस तत्व से, मनुष्य में भी वो चंचलता है वो रजस तत्व में। रजस तत्व रहेगा ही भी, रहना भी चाहिए, क्योंकि आखिर हम इंसान हैं और हम विचार करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन लिमिट के बाहर होना रजस तत्व अच्छा नहीं है। वह धीरे धीरे क्या है, पागलता की ओर बढ़ जाता है। पागल क्या होता है, एक ही चीज को बार 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 स्मरण करता और वही बोलता रहता है। वो चंचल हो, बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है। तो इस चंचलता के कारण वो है वो पागल हो जाता है, वह नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो तत्व है हमारा तमस तत्व, तो बहुत बुरा तत्व है। ये तो हमें जीवन में कभी धारण नहीं करना चाहिए। जितनी बुरी संगत है, जितनी बुराइयां हैं, उसमें तमस तत्व काम करता है और वह तमस तत्व से व्यक्ति अपराधी होता है। वह व्यक्ति जो है वह आतंकवादी होता है, हिंसावादी होता है, रेप वाला होता है, लोभी होता है और दूसरा करप्शन करता है। जितनी जितनी बुराइयां हैं, उस बुराई का कारण तमस तत्व का उसके अंदर हाजिर रहना है। और पृथ्वी भी हमारी जब बुरी होती है, तमस तत्व से होती है, सत्व तत्व होता है, तो सारे ये 5 मूल तत्व जो है अच्छे होते हैं सत्व तत्व के अंदर। और 6 द्रव्य है, उसमें भी सत्व तत्व मौजूद होता है, वो द्रव्य बहुत अच्छे होते हैं। तमस होते ही वो द्रव्य जो है वो अपने आप में तो प्योर है, लेकिन व्यक्ति उसको बुरे रूप में धारण करके उसको तमस बना देता है। तो भाई और बहनों, ये जितना राग द्वेष है मनुष्य में, ये तमस है। और जितनी समता भाव है, ये जो है सत्व तत्व है। सत्व के लिए हमारा भोजन भी सात्विक होना चाहिए। भोजन के लिए भी कहा गया है 3 तरह का भोजन होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक भोजन वह होता है जो कि हित मित और रित हो। हित मतलब हितकर हो, न्यूट्रिशियस हो। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, 6% मिनरल्स हो और 4% उसके अंदर हमारे विटामिन हो और 60% पानी हो। ये मिला करके 100% वाला जो है न्यूट्रियस भोजन, हितकर भोजन कहलाता है। मित का मतलब मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रा कैसे, ये हित मित रित भोजन पे भी लागू होती है। मात्रा में कैसे कि जो हमारा पेट है उसके 4 भाग करो, 2 भाग में ठोस भोजन करो, 1 भाग पानी के लिए जो घंटा पर बाद पीना चाहिए पानी के लिए रखो, और 1 भाग इन दोनों के पानी और भोजन के मिश्रण से गैस बनती है, उस गैस के लिए रखो। अगर हमने गैस के लिए जगह नहीं रही और ठूस ठूस करके भोजन कर लिया तो व्यक्ति जो इधर उधर लोटपोट हो जाएगा, लोग के आफरा चढ़ जाएगा, क्योंकि गैस निकलने को जगह नहीं है। और जिसके ज्यादा गैस जो बन जाती है, निकलने को जगह नहीं होती है, वो दिमाग में चली जाती है, नकारात्मक भोग आता है, मैथुनवादी व्यक्ति बनवा जाए, व्यक्ति वेश्यावृत्ति के अंदर चला जाता है। हमारे वात पित्त कफ है वो भी रजस तमस सत्व से जुड़े हुए हैं। जो वात होता है वो वायु से जुड़ा होता है, पित्त होता है वो हमारा लोभ से जुड़ा होता है, और कफ होता है हमारा वह जो है वो क्रोध अहंकार से जुड़ा हुआ रहता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके प्रगति का सूचक है, आपको सही दिशा दिखाएगा, आपको सम्यक ज्ञान देगा, आपको सम्यक दर्शन देगा, और वो सम्यक दर्शन ऐसा देगा कि जिंदगी भर के लिए आपकी राह, आपका पथ है वो राजपथ बन जाएगा और आप एक दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।